हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपकी क्लास ली है, वो जल्दी जल्दी में मुझे एंड करना पड़ा, जहाँ पे हम लोग यूनिट 9 का सी सेक्शन डील कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ से आ गई थी, इसी वजह से मुझे क्लास जल्दी में एंड करना पड़ा और इसके 2 पार्ट हो गए आपके। ठीक है, वैसे मैं 9 सी को एक ही पार्ट में कराना चाह रही थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था यहाँ पे, बट कोई नहीं। इसका एक पार्ट मैंने अभी अपलोड कर दिया है। ठीक है, मुझे वो जल्दी में बंद करना पड़ा वहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1, ये पार्ट 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने डील कर लिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तक। ठीक है, उसके बाद का अभी हम लोग इस यहाँ पे डील कर लेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। बारिश इतनी तेज थी कि मैं चाहकर भी नहीं रुक पाई, इसी वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। इधर आ जाओ। ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। ठीक है, ये हो गया था। हाँ, मैंने इसका आप लोगों को करा दिया था। ठीक है, की पॉइंट में अपनी कॉपी से मैंने कराया था। ठीक है, एडवर्ड डीमिंग का किस चीज़ के लिए बेस्ट नोन है? 14 पॉइंट के मैनेजिंग जो प्रिंसिपल्स थे उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, ये जो वोल्टर शेवॉट है और ये जो एडवर्ड डीमिंग है, मैंने एक साइकिल अभी आपको बताई थी। ठीक है, PDCA। ठीक है, जो इसमें एक चीज़ आप लोग वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, PDSA ये इन्होंने दिया था, और PDCA ये है वही, है ना। देखो, ये भी क्या है, प्लान। ये ऐड कर लेना अपनी कॉपी नोट्स में अभी। ठीक है, डू, स्टडी एंड एक्ट, है ना। यहाँ पे क्या है, ये प्लान है, ये डू है, और ये क्या है, चेक। ठीक है, फिर ये क्या है, एक्ट है। ठीक है, ये जो शेवॉट थे, इन्होंने साइकिल दिया था, PDCA का ही साइकिल दिया था, लेकिन इन्होंने सी को क्या बोला था, स्टडी बोला था। इन्होंने सी को क्या बोला था, स्टडी बोला था। तो एडवर्ड डीमिंग ने इन्हीं के ये जो वर्क था, इसी को प्रमोट किसने किया था, एडवर्ड डीमिंग ने किया था, PDCA के नाम से, है ना। इन्होंने सी को स्टडी बोला, इन्होंने सी को चेक बोला, दोनों बातें एक ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या थे, शेवॉर्ड इसके ग्रैंडफादर थे, और फादर कौन था, इसके फादर एडवर्ड डीमिंग थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। एडवर्ड डीमिंग PDCA साइकिल के फादर थे, और और ये शेवॉर्ड क्या थे, इसके ग्रैंडफादर थे। ठीक है, और QCI जो था आपका, हम लोगों ने पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल जो चार्ट था, उसके फादर कौन थे, शेवार्ड थे। उसके फादर शेवार्ड थे। ये मैंने भी करवाया आप लोगों को। ठीक है, इधर आ जाओ, ये वही लिखे हुए हैं। इन्होंने PDCA साइकिल दिया था कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए, सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज दिया था। ठीक, कैसे, हाउ मैनेजर शुड एक्वायर न्यू नॉलेज, किसी मैनेजर को कैसे नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए, है ना। उसके अलावा 7 डेडली डिजीज कहने का मतलब है, ये ऐसी डिजीज हैं जो हमारे मैनेजमेंट को खा जाती हैं, बेकार कर देती हैं, है ना। 14 पॉइंट प्रिंसिपल्स, ये मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका था। मतलब यहाँ पे इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ इसका। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया है, और इससे भी, और इससे भी। ठीक है, एडवर्ड डीमिंग आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 14 पॉइंट प्रिंसिपल में इन्होंने बताया कैसे किसी मैनेजर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ना। इन सब के बारे में बात की थी। अब आते हैं प्लान, डू, एक्ट। ठीक है, वहां पे मैंने बहुत जल्दी आप लोग को बता दिया था, क्योंकि इतनी तेज आंधी और बारिश आ गई थी, इसी वजह से। ठीक है, प्लान में मत क्या था, प्लान का मतलब क्या है, प्लान क्या है, आप एक्शन को यहाँ पे क्या करो, प्लान कर रहे हो। ये क्या है, आप डूइंग कर रहे हो यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये करंट स्टेट को एक्सेस करता है। ठीक है, करंट स्टेट क्या है आपका, उस चीज को यहाँ पे चेक करता है, जो करंट स्टेट है आपका। फ्यूचर स्टेट, प्लान हाउ टू क्लोज द गैप, आइडेंटिफाई द अल्टरनेट। मतलब आप देखो, होता नहीं है, आपको कुछ करना है, तो आप उसके लिए पहले क्या करते हो, प्लान करते हो, मुझे करना क्या है। ठीक है, हमारे फ्यूचर का में इस प्लानिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, हमें इस प्लान के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे करके। ठीक है, डू कहने का मतलब क्या है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्राई आउट करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, आप उस टेस्ट को जिसको आपने प्लान किया है उसको यहाँ पे क्या करोगे, ट्राई आउट करोगे यहाँ पे। ठीक है, और इसे कभी कभी ये पायलट लेवल पे भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पायलट लेवल पे भी हो जाता है। पायलट स्टडी मैं बता चुकी हूँ, जो एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चेक करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे, है ना। जब भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी सॉल्यूशंस आए हैं उसको आप चेक करोगे कि वेदर ये सही है या फिर ये गलत है।
क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल को फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके बाद आप लास्ट में क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि जो अभी एनालाइज यहाँ पे क्या करोगे, एक्ट करोगे, मतलब पहले क्या था और अभी क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एनालाइज करोगे, है ना। एनालाइज द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान रिजल्ट, जो आपने प्लान किया है और जो एक्चुअल में था पहले, उसके बीच का जो गैप होता है इसको यहाँ पे आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है। ये था PDCA साइकिल। इससे पहले अभी जो मैंने कराया था मैंने बहुत जल्दी में वहां पे बोल दिया था, तो अभी मुझे लगता है कि अभी क्लियर होगा आपको ये PDCA साइकिल। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 डेडली डिजीज पे, ठीक है। 7 डेडली डिजीज इनकी क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ पर्पस। अब ये जो 7 डेडली डिजीज है इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे जो वो मैनेजमेंट है उसको, मतलब उनके लिए डिजीज का काम करते हैं ये, ठीक है। ये 7 मतलब खतरनाक बीमारियां हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होना, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को देखना, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे एम्फेसाइज करना, इवैल्यूएशन करना परफॉर्मेंस को, मेरिट रेटिंग पे, एनुअल रिव्यू करना, ठीक है, मतलब एनुअली देखना, रेटिंग करना उनकी। मोबिलिटी जो होता है टॉप मैनेजमेंट पे, वो भी एक तरीके का डिजीज है यहाँ पे। रनिंग अ कंपनी ऑन विजिबल फिगर्स अलोन, ठीक है, सिर्फ उनको मनी के मॉनेटरी टर्म्स में देखना, जो आपको हाथ में दिख रहा बस खाली वही, और मेडिकल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाना, और लाइबिलिटी जो कॉस्ट है उसका भी एक्सेसिव हो जाना, अत्यधिक जो लाइबिलिटी कॉस्ट होती है वो भी एक तरीके का डिजीज की तरह काम करता है। तो पहला क्या हो गया, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया, फिर एनुअली रिव्यू करना परफॉर्मेंस को, मोबिलिटी होना टॉप मैनेजमेंट में, मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट देखना, मेडिकल कॉस्ट का ज्यादा होना और लाइबिलिटी कॉस्ट का ज्यादा होना, ठीक है, याद रहेंगी। अब आते हैं डेमिंग की 14 जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इनके भी नाम ही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ अ पर्पस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना कंसिस्टेंसी ऑफ अ पर्पस। अगर इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का मिशन है, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का मिशन है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। अडेप्ट द न्यू पॉलिसी, हमें क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को में क्वालिटी लाने के लिए न्यू पॉलिसी को अडेप्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है सीज डिपेंडेंस ऑन द मास इंस्पेक्शन, सॉरी ये एक सेकंड मैंने गलत बोल दिया इसमें, रुको रुको रुको, स्टॉप है यहाँ पे, मैंने सीज अपनी कॉपी में लिखा था। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन, मतलब सिर्फ इंस्पेक्शन पे इस चीज को रोकना है, यहाँ पे सीज भी लिख सकते हो, ठीक है। सीज डिपेंडिंग ऑन द मास इंस्पेक्शन, मतलब ये जो समेटिव मेजर्स हैं आपके, ठीक है, स्टूडेंट का, स्टाफ का, ठीक है, उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। फोकस करना है टोटल कॉस्ट पे, ना कि सिर्फ प्राइस टैग पे, ठीक है। इंप्रूव करना है कॉन्स्टेंटली एंड फॉरएवर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मतलब हमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट लेके आना है, ठीक है, कंटिन्यूअल हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट लेके आना है। इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग्स होती हैं उस पर ध्यान देना है, इंस्टीट्यूट का लीडरशिप, ठीक है, इंस्टीट्यूट का लीडरशिप, ठीक है। फिर ड्राई आउट फियर को हटाना है, ब्रेक डाउन करना है बैरियर्स को, एलिमिनेट करना है जो अनक्लियर जो स्लोगन्स हैं, ठीक है, जो टारगेट्स हैं अनक्लियर से उनको एलिमिनेट कराना है ना, एलिमिनेट करना मैनेजमेंट को बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आता है रिमूव करना बैरियर्स जो वर्क लाइफ में आते हैं, इंप्लीमेंट करना एजुकेशन को एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट को, और मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब, ठीक है, सभी में ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब मोबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मोबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये उसके 14 पॉइंट है डेमिंग के, उन्होंने 14 पॉइंट देते, मैं 14 पॉइंट दिए थे डेमिंग्स ने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट आपका ये जो है डेमिंग का सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, ठीक है। उन्होंने नॉलेज के बारे में बात की, डेमिंग ने 4 एरियाज दी थी, डेमिंग ने कितनी एरियाज दी थी, 4 एरियाज दी थी नॉलेज के लिए। देयर आर द 4 एरियाज, ठीक है, 4 एरियाज दी थी नॉलेज की इन्होंने, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है, ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है इनका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है कहाँ पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहले आता है एप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम, मतलब जो आपका सिस्टम है उसको एप्रिशिएट करो, ठीक है, जो भी सिस्टम है उसको आपको क्या करना है, एप्रिशिएट करना है ना, मतलब मैनेजमेंट को जो चाहिए वो क्या करे, मतलब आपस में
आपस के लोगों के साथ क्या करे, इंटर रिलेशंस बनाए, ठीक है। यहाँ पे एक साथ लोग काम करें, वो एक मतलब यहाँ पे प्रेज प्रिंसिपल काम करता है, यहाँ पे प्रेज प्रिंसिपल काम करता है, एक तरीके से समझो। फिर आता है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फिर क्या आता है, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी लिखी हुई है, पर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये कर लीजिएगा नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसको यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कर लीजिएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे करना। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कहने का मतलब क्या है, मनोविज्ञान का ज्ञान। हमें मतलब क्या करना है, जो भी हमारे लोग हैं उनका डिजायर क्या है, ठीक है, उनके मतलब उनका जो भी वर्क प्लेस पे है, ठीक है, उनकी जो साइकोलॉजी है, लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको समझना, ठीक है, उसको समझना। ठीक, पहले क्या करना, अपने साथ के जितने लोग हैं उनके काम को अप्रिशिएट करना, ठीक है, उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना। साइकोलॉजी को समझने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये क्या होती है, नॉलेज, सबकी नॉलेज में क्या होती है, वेरिएशन होती है, ठीक है, सबकी नॉलेज में क्या होती है, वेरिएशन होती है, मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। थ्योरी ऑफ नॉलेज लिख लो या फिर इसको लिख लो और करके लिख लो। एक सेकेंड रुको, तुम आप लोग ये मत लिखो, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग ये मत लिखो, इधर आ जाओ, मैं बना रही हूँ, ये लिखो, मैं खुद से बना दे रही हूँ, यहाँ पे इसे बना लो। एरियाज ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, ठीक है। ये अपनी कॉपी में ये वाला बना लो जो मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे ऐसे है, वो भी सही, गलत नहीं है, लेकिन ये बना लो, क्योंकि इससे यहाँ पे वो चीजें लिखी ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, मतलब इसी टर्म्स में, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ठीक है, वो गलत नहीं, वो भी सही है आपका, ठीक है, वो भी नाम याद रखो, है ना। फिर ये नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ, वही चीज यहाँ पे लिखी है, बस यहाँ पे जैसे नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी को 4th पे कर दिया है इन्होंने, ऐसे कर दिया है, ठीक है, गलत नहीं है, देखो यहाँ पे भी वही है, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, बस इन्होंने नंबरिंग कर दी है, तो मैं वो नंबरिंग करके आपको नहीं समझाना चाह रही हूँ इस वजह से, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फिर क्या आता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, एंड लास्ट में क्या है, नॉलेज ऑफ वेरिएशन, नॉलेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दोनों ही फिगर सही है, आप चाहे ये लिख बना लो चाहे ये बना लो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एप्रिसिएशन करना, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी का कहने का मतलब क्या यहाँ था, यहाँ पे वेरिएशन इनका आना चाहिए था, ठीक है। और ये नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी है, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है, गलत नहीं है, सही है भी साइकिल, तो चाहो तो इसको भी बना सकते हो। और ये मैंने अपनी कॉपी में बनाया था, ठीक है। एप्रिसिएशन कहने का मतलब क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम, एप्रिसिएशन ऑफ अ सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके सिस्टम के लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको, मतलब एक तरीके का सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, नेटवर्क या फिर फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, नेटवर्क या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, तो मैनेजमेंट को चाहिए, जो सिस्टम का मैनेजमेंट है, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग, ठीक है, ऑल द कंपोनेंट, मतलब जो ये मैनेजमेंट है उसको चाहिए, उसके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, उसके उस मैनेजमेंट के, उस सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, और वो वहां पे जो जो लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में, उस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मैनेजमेंट है उसको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। फिर आता है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कहने का मतलब क्या है, जो भी लोग उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजर शुड नो, ठीक है, उनको अपने लोगों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, उनकी नीड्स क्या है, ओवरऑल उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनके माइंड को समझ पाए, है ना। फिर आता है थ्योरी ऑफ वेरिएशन, नॉलेज ऑफ वेरिएशन, नॉलेज ऑफ वेरिएशन कहने का मतलब क्या है, अब ये जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, ये जो मतलब हमारी, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिस्टम जो है ना उसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ सिस्टम एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब सिंपल सी बात है, समझो जो हमारा प्रोडक्शन है उसका ऑप्टिमाइजेशन और उसका इंप्रूवमेंट वो डिपेंड किस पे करता है, वेरिएबिलिटी के प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज कहने का मतलब क्या है, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द वर्क, जो मैनेजर है उसको वर्क पता होना चाहिए, प्रोडक्शन कर पाए,
ठीक है, वर्क के रिगार्डिंग, है ना, और नई नॉलेज को वो जनरेट कर पाए, ये चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में दोनों ही चीजें लिख सकते हो, चाहे ये वाला लिखो चाहे वो लिखो, दोनों ही चीजें सेम ही बात कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ सिक्स सिग्मा में, फिर सी के प्रहलाद पे चलते हैं। सी के प्रहलाद प्रहलाद पहले कर ले। ठीक है, सी के प्रहलाद क्या थे, एक इन्फ्लुएंशियल। सी के प्रहलाद में देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सी के प्रहलाद ने कई सारे नॉलेज थ्योरीज दी थी मैनेजमेंट के बारे में। एक सेकेंड, मैं कुछ इनके की पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखते भी जा रही हूँ, ठीक है, वो भी लिख लेना। ठीक है, पहला की पॉइंट ये क्या है, पहला इनको ये क्या थे, एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल बिजनेस थिंकर थे। ठीक है, ये कौन थे, इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल बिजनेस थिंकर्स थे। ठीक है, ठीक है, और एडवाइजर भी थे। ठीक है, और क्या थे, एडवाइजर थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे, है ना, ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल ये एडवाइजर भी थे। ठीक है, इनकी कुछ वो है, अरे इनको कई सारे वो मिले थे, प्राइज मिले थे, पद्म भूषण मिला था, है ना, और क्या नाम है इसका, पद्म भूषण के अलावा इनको मिला था वो थिंकर्स 50 करके एक लिस्ट आती है, थिंकर्स का 50 करके एक लिस्ट आती है, उसमें भी इनका नाम था, है ना, थिंकर्स 50 में इनका नाम था, जो इनको 2009 में मिला था, ऐसे था इनका। ठीक है, तो इसको लिख लो ऐसे करके, सी के प्रहलाद के बारे में। यहाँ पे स्पेस है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, रुको, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, है ना, तब सही से मैं यहाँ लिख पाऊंगी। इसमें काफी सारी इसमें तो चीजें हैं सी के प्रहलाद की। देखो पहला ही लिखो, ये कौन थे, इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल बिजनेस थिंकर्स एंड पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ग्लोबल बिजनेस, और इन्हें मैनेजमेंट गुरु भी बोला जाता था। ठीक है, ये सारे मैं की पॉइंट ही लिख रही हूँ आपको, मैनेजमेंट गुरु भी इसको बोलते थे। ठीक है, तीसरी बात, इनको 2009 में, ठीक है, 2009 में क्या मिला था इनको, यहाँ पे लिखो 2009 में, इसलिए मुझे स्पेस चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, पहला मिला था पद्म भूषण। ठीक है, 2009 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण, और क्या मिला था, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स का अवार्ड मिला था। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इनको मैनेजमेंट ग्रुप, अच्छा मैंने बता दिया, मैनेजमेंट ग्रुप भी बोलते हैं इनको। और इसके अलावा इनका नाम, एक सेकेंड का फोन आ रहा है, हेलो, हाँ हाँ, हाँ पापा, हाँ बताइए। हम्म, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स थे। उसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, वो बुक कौन सी थी इनकी, बुक थी इनकी कॉम्पिटिंग द फ्यूचर। ठीक है, बुक का नाम क्या था, कॉम्पिटिटिंग, सॉरी बुक का नाम था इनका, हाँ, कॉम्पिटिंग फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर, ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कोर कॉम्पिटेंस का एक टर्म यूज किया था। ठीक है, कोर कॉम्पिटेंस करके इन्होंने टर्म का यूज किया था, प्रहलाद ने मतलब कॉइन किया था इसको। ठीक है, कॉइन किसने किया था, ये कोर प्रहलाद ने कॉइन किया था, कोर कॉम्पिटेंस का ये इन्होंने टर्म। ठीक है, जिसमें इन्होंने कई सारे, अभी आ जाता, ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कोर कॉम्पिटेंस, अब ये लिखना है आपको, इन सब के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, और क्या बोला था, कॉपरेशन, इकोनॉमिक, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने बात की थी, बॉटम ऑफ पिरामिड के बारे में बात की थी, स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में बात की थी, डोमिनेंट लॉजिक के बारे में बात की थी, इन सब के बारे में इन्होंने बात की थी। इसके सिर्फ आपको नाम को याद रखना है। ठीक है,
ये सी के पहलाद का हो गया। अब आ जाते हैं सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जो बिजनेस में यूज किया जाता है डिफेक्ट को एलिमिनेट कराने के लिए और इम्प्रूव कराने के लिए प्रोसेस को, सो दैट द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को इम्प्रूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, सिक्स सिग्मा क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल है जिसका हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? डिफेक्ट को एलिमिनेट कराने के लिए और प्रोसेस को इम्प्रूव कराने के लिए, इसलिए यूज करते हैं। क्लियर है सिक्स सिग्मा? ठीक, सिक्स सिग्मा की ये जो मैथोडोलॉजी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लो इसका क्या क्या है। कस्टमर का की जो सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव कराना, रिड्यूस कराना साइकिल टाइम को, रिड्यूस करना एरर्स को, इम्प्रूव कराना क्वालिटी को और एलिमिनेट कराना डिफेक्ट को। मतलब ओवरऑल जो बिजनेस में डिफेक्ट आ रहा है, क्वालिटी में जो डिफेक्ट आ रहा है उसको इम्प्रूव कराना। ठीक है, जहां पे हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखते हैं, साइकिल टाइम को रिड्यूस करते हैं, एरर्स को रिड्यूस करते हैं और डिफेक्ट को यहाँ पे एलिमिनेट कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्स सिग्मा में दो चीजें और लिख लो। ठीक है, सिक्स सिग्मा जो मैथोडोलॉजी है, ठीक है, ये जो सिक्स सिग्मा, बस ये लास्ट है आपका, इसको कर लो, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका। जो मैथोडोलॉजी है वहां पे दो, एक चीज इसका जो डीमैक, ठीक है, डीमैक करके मेथड को यूज किया जाता है सिक्स सिग्मा में, डीमैक। ठीक है, डीमैक मेथड को यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म क्या है? डिफाइन करना, है ना। फिर एम का मतलब होता है मेजर करना, मेजर के बाद होता है आपका एनालाइज करना, है ना। एनालाइज करने के बाद आपका होता है इम्प्रूव करना और फिर होता है आपका कंट्रोल करना। ठीक है, डीमैक मेथोडोलॉजी का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो डीमैक है ना, ये जो डीमैक है आपका, ठीक है, देखो दो तरीके की यहाँ मेथोडोलॉजी यूज, एक डीमैक होती है और एक क्या होती है? डीएम, इसको लिख लेना, DMADV। ठीक है, इसको यूज किया जाता है। जो डीमैक होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। ठीक है, डिफाइन करना प्रॉब्लम को, ठीक है, उसके लिए मतलब करंट प्रोसेस के लिए जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं उसको मेजर करना, फिर एनालाइज करना, फिर इंप्रूवमेंट लाना, फिर कंट्रोल लाना। ये किस लिए होता है? ये होता है एग्जिस्टिंग, मतलब हमें यहाँ पे इंप्रूव किसको कराना है? इसको यूज किया जाता है इंप्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जब हम डीएमए की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं? न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, जहां पे डिफाइन, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, ठीक है, डिफाइन प्रोजेक्ट के गोल के बारे में, फिर मेजर करोगे उनके कंपोनेंट को, क्रिटिकल जो कंपोनेंट होंगे, फिर उनको एनालाइज करोगे, है ना। एनालाइज करने के बाद डी होता है, फिर डिजाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये डीएमए डीवी का यूज क्यों कर रहे हैं? प्रोसेस को क्रिएट कराने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप वेरीफाई कराओगे। ठीक है, तो दो मैथोडोलॉजी का यहाँ पे सिक्स सिग्मा में यूज किया जाता है। सिक्स सिग्मा क्या है? एक आपकी सेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टूल है। सिक्स सिग्मा एक टूल है जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट है उसको एलिमिनेट कराना और उसकी प्रोसेस को इंप्रूव कराने के लिए। ठीक है, जिससे हमारी प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आ जाए, बूस्ट आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? साइकिल टाइम को रिड्यूस करना, एरर्स को रिड्यूस करना, क्वालिटी को इंप्रूव कराना, एलिमिनेट करना डिफेक्ट को और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इनकी जो सिक्स सिग्मा की मैथोडोलॉजी है वो दो तरीके यहाँ पे मैथोडोलॉजी का यूज करते हैं। एक होता है डीमैक, DMA DV, है ना, और एक होता है डीमैक आपका। ठीक है, एक होता है DMI की। ठीक है, यहाँ पे आई का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, जो एग्जिस्टिंग है बिजनेस उसको हम यहाँ पे इंप्रूव कराना चाह रहे हैं, और यहाँ पे डी का मतलब होता है डिजाइन, अब हम यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब अगर हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस को के प्रोसेस को इंप्रूव कराना है तो हम डीमैक का यूज करेंगे। अगर हम DMDV जो मैथोडोलॉजी है उसका यूज हम कब करते हैं? सिक्स सिग्मा की मैथोडोलॉजी में जब हमें कुछ नया प्रोसेस को क्रिएट कराना होता है, कुछ नए प्रोसेस को यहाँ पे हम जब क्रिएट कराते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपका यूनिट 9 का डी सेक्शन है। ठीक है, तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड उसके अलावा यूनिट 9 का जो 10D है आपका, इसका वीडियो भी मैं नाइट तक आपका अपलोड कर दूंगी। जैसे आज आपका मैंने बोला था कि सैटरडे तक आपका कोर्स में कंप्लीट करा दूंगी, तो यूनिट 9 का जो डी सेक्शन है उसका एक ही है, बस मुझे रिकॉर्ड करना है। मैं शाम तक फ्री होते ही इसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगी, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन करते रहना। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी सभी लोग ज्वाइन करना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं जब मैं PYQs वगैरह देखती हूँ, वो सारी चीजें मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा MCQs भी वहीं पे मिलेंगे आपको, और कई सारे PDF मैंने वहाँ पे शेयर कर रखे हुए हैं, वो भी वहीं पे मिलेंगे। हाँ, एक चीज और, जब हम लोग यूनिट 9 का D सेक्शन पढ़ेंगे, है ना, जब D सेक्शन पढ़ेंगे, इधर ही आ जाओ एक सेकेंड, मैं बता दे रही हूँ, इसका PDF भी आपको वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, इधर आ जाओ, वो मैंने भी स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं कर दिया है मैंने, मैं बाद में भी कराऊंगी, इस सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इसको। ठीक है, ये जो है आपका NAC वाला, ठीक है, हम लोग यहाँ तक करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी क्या, ये तो करेंगे। उसके अलावा ये जो सेक्शन है आपका NAC का, ये आपका क्वालिटी का काउंसिल का, इन सब का मैं पूरा PDF ही आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसका मैं पूरा PDF ये मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बताने से इसमें कोई की पॉइंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ रीड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो रीड करने के लिए मैं PDF आपको कहाँ पे भेज दूंगी, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप लोग वहां से उसको PDF को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं शाम तक इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी फॉर श्योर, जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाए, मतलब ये जो सिलेबस है आपका पूरा पेपर 2 एजुकेशन का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और PYQ करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर आप कोई किसी को किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो वो मुझे मैसेज करके बता सकता है, मैं उसको करा दूंगी वहां पे। ठीक है, सो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम पे भी सभी लोग जुड़िएगा। थैंक यू एवरीवन।